हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आज चलेगा यानी कि व्यापारियों का जो आगमन था पूरा ख़त्म हो गया था। व्यापारियों का जितना आगमन था उस पूरा ख़त्म हो गया था। अब उसका चलेगा ऑब्जेक्टिव। क्या चलेगा? ऑब्जेक्टिव। इसमें बोले थे जो आप लोग के लिए लाएंगे ऑब्जेक्टिव, पूरा छांट के लाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव लाए, 10-11 ऑब्जेक्टिव है, सब प्रीवियस ईयर है। क्या चीज़? प्रीवियस ईयर है, सब पूछा हुआ है। और क्या चीज़ में पूछा हुआ है? बीपीएससी में पूछा हुआ है। सब जितना ऑब्जेक्टिव लिए हैं सब बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं जो आज ऑब्जेक्टिव का ख़त्म करते हैं, कौन कौन ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा है। जितना पढ़ाए हैं उसी में से है। तो आप लोग इसका जवाब भी आंसर कमेंट में दीजिएगा, होमवर्क के लिए भी देंगे तो उसका आप लोग जवाब भी दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्या है? पहला क्वेश्चन, पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय, पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ये पहला क्वेश्चन है। क्या चीज़ है पहला क्वेश्चन? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, पुर्तगाली उपनिवेश जो है उसका प्रथम वायसराय का भारत में कौन है, यानी भारत में कौन है। यानी कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? 45वां बीपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा गया। कहाँ? 45वां बीपीएससी में प्री में पूछा गया है। क्या चीज़? प्री में, जो पीटी का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। तो क्या बोल रहा है? पुर्तगालियों, कौन? पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय, पुर्तगालियों उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? भारत में कौन हुआ? तो क्या होगा इसका आंसर? पहला में क्या है? डियाज है। दूसरा में क्या है? वास्को डी गामा है। तीसरा में क्या है? अल्मेडा है। चौथा में क्या है? अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। तो क्या बोले थे? पुर्तगालियों उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय है उसका भारत में आगमन जो हुआ उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? अल्मेडा था। क्या चीज़ था? अल्मेडा नाम था। क्या चीज़ था? अल्मीडा नाम होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? अल्मीडा। ये सब नहीं था। क्या चीज़? ये सब नहीं था। तो क्या हो जाएगा? अल्मीडा। क्या होगा? अल्मीडा। क्या होगा पहला का? यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन है? तो क्या होगा? अल्मीडा। क्या होगा? अल्मीडा होगा। क्या चीज़? अल्मीडा। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु, क्या चीज़? समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती का उपयोग कौन करता था? ये बताए थे। कौन किया करता था? पुर्तगाल करता था। काहे करता था? यानी कि अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में क्या हो गया? वैवाहिक संबंध हो गया। यानी अंग्रेज और पुर्तगाल, अंग्रेज का लड़का और पुर्तगाल का लड़की था, दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हो गया था। और व्यापारिक में क्या कर रहा था? लड़ाई नहीं कर रहा था। कुछ कुछ क्षेत्र उतना, जैसे अंग्रेज से लड़ाई नहीं करता था, कौन? पुर्तगाल नहीं करता था। इसीलिए उसको, यानी जो समुद्री डकैती के लिए, यानी कि हुगली जो है वो समुद्री डकैती के लिए दिया जा करता था उपयोग, कौन? पुर्तगाल करता था। समुद्री डकैती मतलब क्या होता था? बताए थे, यानी कि कोई दूसरा आदमी सामान लेकर आता था, उसको क्या कर लेता था? लूट लेता था। कौन? पुर्तगाल का वासी। तो क्या चीज़? इसीलिए बोला गया समुद्री डकैती के लिए कौन उपयोग करता था? यानी बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? किसका? हुगली का उपयोग कौन करता था? ये कितना में पूछा गया था? 65वां बीपीएससी में। किस में? 65वां बीपीएससी में पूछा गया था, प्री में। क्या चीज़? प्री में पूछा गया था। तो कौन करता था? पुर्तगाली करता था। कौन? पुर्तगाली करता था। कौन करता था? पुर्तगाली करता था। समझ गए? कौन करता था? पुर्तगाली। डच तो नहीं है करता था, डच नहीं करता था। अंग्रेज तो इससे क्या कर लिया था? अंग्रेज इससे वैवाहिक संबंध कर लिया था।
क्या कर लिया, वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध बना लिया था, क्या चीज, वैवाहिक संबंध बना लिया था। क्या चीज बना लिया था, वैवाहिक संबंध। कौन, पुर्तगाल और अंग्रेज। तो इसीलिए तो अंग्रेज तो होगा ना, क्या चीज, अंग्रेज तो होगा ना। उसके बाद कौन, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी तो अंग्रेज से लड़ने में पूरा माहिर था, यानी कि जैसे जहाँ जहाँ अंग्रेज फैक्ट्री खोलता था वहाँ वहाँ क्या कर देता था, ये भी फैक्ट्री खोल देता था। इसीलिए तो इसका अगेंस्ट में ही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा, तो पुर्तगाल होगा। कौन, पुर्तगाली। कौन, सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्या चीज हो जाएगा, सी। कौन, पुर्तगाली। यानी समुद्री डकैती के लिए बोलेगा तो कौन होगा, पुर्तगाली होगा। कौन, पुर्तगाली। चलिए भारत में तीसरा क्वेश्चन है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। यानी कि 1613 ईस्वी में भारत में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। कहाँ स्थापित किया था अंग्रेज ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, गोवा में तो नहीं किया है। उसके बाद बंगाल में हुगली में, यानी हुगली में तो पहला नहीं किया था, कहाँ किया था, तो सूरत में किया था। कहाँ, सूरत में किया था। कहाँ किया था, सूरत में। कहाँ, सूरत में किया था, यानी कि डी सही हो जाएगा। कहाँ करता था, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। कहाँ, सूरत में स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। कहाँ स्थापित किया था, सूरत में अपना पहला कंपनी स्थापित किया था अंग्रेज। कितना ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1613 ईस्वी में किया था, 1613 ईस्वी में। अब कितना ईस्वी में होगा, एंड अब चौथा क्वेश्चन। कौन, चौथा क्वेश्चन, चौथा देखना है। चौथा में क्या बोला, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालिला के स्थान पर हराया था। कहाँ, स्वालिला के स्थान पर जो बोले थे हराया था, किसका, कौन सा स्थान पर, स्वालिला के स्थान पर। कौन सा स्थान पर, स्वालिला के स्थान पर किसने हराया था, किसने हराया था, यानी स्वालिला के स्थान पर हराया था। किसको, अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वालिला के स्थान पर जो हराया था, कौन था, यानी कि अंग्रेज का कौन था। तो कितना में पूछा था ये, 44वां बीपीएससी में। कितना में, 44वां बीपीएससी में और प्री में पूछा हुआ है। तो ये कहाँ हराया था, कौन हराया था, थॉमस रो। कौन, थॉमस बेस्ट। नहीं होगा थॉमस रो, नहीं होगा विलियम हॉकिंस, नहीं होगा जोसिया चाइल्ड। कौन होगा, थॉमस बेस्ट। कौन हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। कौन होगा, थॉमस बेस्ट। यानी 4 का कौन होगा, बी होगा। कौन होगा, थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। चलिए 5वां नंबर का देखना है। कौन सा नंबर, 5वां नंबर। क्या बोला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित हुआ। तो किस वर्ष अपनी पहली, यानी कि कितना में, 65वां बीपीएससी में पूछा हुआ। किस में, 65वां बीपीएससी में प्री में पूछा हुआ। किस में, प्री में पूछा हुआ। तो क्या बोल रहा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सा, डच जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितना ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, कितना ईस्वी में, किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कितना ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री, यानी अपना कंपनी पटना में स्थापित किया। पहला नहीं, अपना कंपनी पटना में स्थापित किया था। तो कितना ईस्वी में स्थापित किया था, बताए थे
तो कितना ईस्वी में स्थापित किया था? तो ये तो नहीं होगा, काहे कि डच तो 1605 में शायद आगमन हुआ था। हाँ, तो ये नहीं होगा, कौन होगा? 1632 ईस्वी। कौन हो जाएगा? 1632 ईस्वी हो जाएगा। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में पटना में फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में हो जाएगा। कब? 1632 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हो जाएगा? 1632 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? निम्नलिखित में से, कौन में से? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का, प्रथम कर्नाटक युद्ध का, कल ये वाला लेक्चर सा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? यानी तत्कालिक कारण पूछ रहा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? कारण नहीं, तत्कालिक कारण था। यानी कारण कौन था वो नहीं बोल रहा, तत्कालिक कारण कौन सा था वो पूछ रहा था। ये किस में पूछा था? 44वां बीपीएससी में। कौन सा? 44वां बीपीएससी के प्री में पूछा हुआ था। तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध, कौन? प्रथम कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? क्या चीज? तात्कालिक कारण। यही तात्कालिक कारण पूछ रहा। तात्कालिक कारण नहीं देता, कारण दिया हुआ रहता है तो बताए थे। कौन होगा इसमें से? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदित्व। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदित्व, ये तो नहीं होगा। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदित्व ये नहीं होगा प्रथम विश्व युद्ध में। दूसरा विश्व युद्ध में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग, ये तो कारण है। ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जो जंग है ये क्या है? कारण है। ये क्या है? कारण है। यहाँ क्या पूछ रहा? तात्कालिक कारण। तो कौन होगा? कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, यानी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। यानी कि ये तो नहीं होगा कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। इसमें क्या होगा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेज क्या करता था? फ्रांसीसी जहाज़ का क्या कर लेता था? फ्रांसीसी जहाज़ को लूट लेता था, यानी कि जब्त कर लेता था अपने अंदर में, जब्त करके तब क्या करता था? उसको जब्त करके उसको लूट के सामान रख लेता था। तो क्या होगा? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, यानी ये है तात्कालिक कारण। ये क्या है? ये जो अंग्रेजों द्वारा जो होता है फ्रांसीसियों का, तो ये क्या होगा? तात्कालिक कारण होगा। क्या होगा? तात्कालिक कारण होगा। कौन सा कारण? तात्कालिक कारण होगा। क्या होगा? तात्कालिक कारण। यानी कि तात्कालिक कारण क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यानी ये है तात्कालिक कारण। कारण पूछेगा तब होगा ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। ये कितना ईस्वी में हुआ था? कितना ईस्वी में? 1740 ईस्वी के आसपास हुआ था। कितना? 1740 ईस्वी के आसपास हुआ था। कितना? 1740 ईस्वी के आसपास हुआ था। यानी ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजगद्दी का जो जंग हो रहा था उसके लिए, तो ये हो गया कारण। ये क्या हो जाएगा? तात्कालिक कारण। ये है तात्कालिक कारण। क्या है? तात्कालिक कारण, यानी डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा? डी। तात्कालिक कारण में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तात्कालिक कारण में डी हो जाएगा।
अब 7 नंबर का देखना। 7 में क्या बोला? 1760 ईस्वी का, 1707 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा, यानी प्रथम वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? यानी प्रथम वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो किसके खिलाफ लड़ा था अंग्रेज? अंग्रेज को किससे सबसे ज़्यादा लड़ाई होता था? ये कितना ईस्वी में है? 66वां बीपीएससी में पूछा गया था, 66वां बीपीएससी में प्री में पूछा गया। तो अंग्रेज को सबसे ज़्यादा किससे दुश्मनी था, यानी किससे लड़ाई था? तो फ्रांसीसी से। किससे? फ्रांसीसी से। जहाँ जहाँ अंग्रेज फैक्ट्री खोला हुआ था वहाँ वहाँ क्या कर देता था? फ्रांसीसी भी अपना फैक्ट्री खोल देता था। तो किससे था? तो फ्रांसीसी थे, इसीलिए क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। कौन? फ्रांसीसी। ए हो जाएगा। कौन? फ्रांसीसी। ए होगा। चलिए अब 8 का देखते हैं। 8 में उस क्षेत्र की पहचान करें। कौन सा क्षेत्र का? उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों, कौन? यूरोपवासियों, जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम, क्या चीज़? सोरा और अफीम, सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम प्राप्त होता। तो उस क्षेत्र का पहचान करना है जहाँ से सोरा और अफीम प्राप्त होता था। क्या चीज़? सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहाँ से? भारत से। तो भारत में वो क्षेत्र कौन सा है जहाँ सोरा और अफीम ज़्यादा प्राप्त होता था, यूरोपवासी ज़्यादा प्राप्त करता था? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? यानी बिहार में होता था सबसे ज़्यादा। कहाँ? बिहार में। बिहार में सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम मिलता था। क्या चीज़? सोरा और अफीम मिलता था। सोरा और अफीम मिलता था बिहार में सबसे ज़्यादा। चलो अब 9वां क्वेश्चन। 9 नंबर में क्या बोल रहा? अंग्रेजी शासन काल में, कौन सा शासन काल में? अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? यानी कि अफीम और सोरा उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? अफीम और सोरा उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो बिहार। तो अब की बार क्या पूछ दिया? अफीम। कौन? अफीम उत्पादन के लिए। तो अफीम उत्पादन के लिए कौन हो जाएगा प्रसिद्ध? इसमें भी क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्या चीज़? बिहार, यानी कि सी नंबर हो जाएगा बिहार। कौन हो जाएगा? बिहार। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग होमवर्क में बताना है और अब कमेंट करना है, यानी कि कमेंट में लिखना है जिसका आंसर क्या होगा। क्या बोला? इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? यानी ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में किसे माना जाता है इनमें से? तो वो बताना है। ये है HW में है। इसको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।